कैसे हो? कैसे चल रही है तैयारी, है ना? अपन पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान का भूगोल, है ना? क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल, ठीक है। और राजस्थान के भूगोल में क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की प्रमुख झीलें। अपन जिलों के बारे में पढ़ चुके थे, क्या क्या, राजस्थान के मीठे पानी की झीलें पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज अपन करेंगे, किसकी बात करेंगे? राजस्थान की खारे पानी की झीलें। क्या बात करेंगे? राजस्थान की खारे पानी की झीलें की बात करेंगे। एक बार देख लेता हूँ क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा है। थोड़ा दिक्कत आ रही है ना? ठीक है, अब सही हो गया। चलो चलेगा, अब सही चलेगा। तो अपन किसकी बात करेंगे आज? राजस्थान की खारे पानी की झील। राजस्थान की खारे पानी की झीलें। राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहले अपन झील पढ़ेंगे, वो कौन सी पढ़ेंगे? सांबर झील। सांबर झील, सांबर झील पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इसका निर्माण किसने करवाया, है ना? और ये कहाँ पर है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है ना? तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की खारे पानी झील, सबसे पहले बात करेंगे ये कहाँ पर है। ये दोस्तों वैसे तो कागजों में इसका नाम कहाँ पर है? जयपुर में है। कागजों में तो कहाँ पर है? जयपुर में है, लेकिन ये 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में? 3 जिलों में फैली हुई है। एक तो जयपुर हो गया, नागौर, ठीक है, और एक हो गया अजमेर। इन 3 जिलों में फैली हुई है कौन सी? सांबर झील, है ना? अब बना लेते हैं अपन सांबर झील। जैसे मान लो इधर बना लेते हैं, ये कौन सी झील है? सांबर झील है ना? ऐसे छोटा बना देते हैं इसको। ये मान लेते हैं एक बार क्या है? सांबर झील है। यहाँ लिख देता हूँ सांबर झील, है ना, जो कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे पहले अगर बात करें इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग कहते हैं कि 32 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 32 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 3 से 12 किलोमीटर। 3 से 12 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे चल रहे हैं। थोड़ा क्लियर भी नहीं चल रहा है ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है। तो एक बार सही करेंगे, चलो चल जाएगा, सही हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई क्या है? 3 से 12 किलोमीटर। कहीं 3 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 12 किलोमीटर चौड़ी है ना? तो 3 किलोमीटर से लगाकर 12 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। और इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर है ना? और ये कहाँ पर है? तो जयपुर में है। जयपुर में कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी निर्माण की। तो निर्माण किसने करवाया? दोस्तों निर्माण तो एक शिलालेख था, है ना? उसके अनुसार बताया जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, है ना? जिस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। क्या नाम है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो बताया गया है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। लेकिन दोस्तों ये कैसी झील मानी जाती है? प्राकृतिक झील मानी जाती है ना? जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बनी हुई है ना? तो लेकिन एक शिलालेख है जो मैंने आपको बता दिया है, बिजोलिया शिलालेख। उसी के अनुसार अगर बात करें तो किसने इसका निर्माण करवाया? प्रवर्तक माना जाता है वासुदेव चौहान। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वो कौन थे? वासुदेव चौहान, है ना? निर्माण तो बिजोलिया शिलालेख लिख देता हूँ, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव
चौहान, वासुदेव चौहान ने करवाया। लेकिन ये कैसी झील है दोस्तों? प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है ना। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, है ना। तो ये वाला प्रश्न अपने को ध्यान में रखना है। एक बार देख लेते हैं। अभी क्लियर चल रहा है ना, थोड़ी और दिक्कत आ रही है नेटवर्क की वजह से। चलो आगे बात करते हैं। फिर इसके अंदर जो नदियां गिरती हैं, इस झील के अंदर जो नदियां आकर गिरती है वो कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? तो पहली बात करें मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियां सांबर झील में आकर गिरती है। पूछा गया सवाल है, प्रश्न है कि सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, या निम्न में से कौन सी झील गिरती है ना। इस प्रकार का जो प्रश्न आता है तो अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियां हैं जो सांबर झील में आकर गिरती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे अपन बात करें, निर्माण हो गया, है ना, मेंथा। और इसकी अगर अपन बात करें कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। और आंतरिक प्रवाह की भी सबसे बड़ी झील है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंतरिक प्रवाह मैंने बताया था क्या होता है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है। फिर आगे बात करें कि यह है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। खारे पानी की झील है। लेकिन दोस्तों अपना भारत में देखें, राजस्थान में तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ही है। लेकिन अपन भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। किसकी बात करें? सांबर की। सांबर है राजस्थान की तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, कौन सी? सांबर झील, है ना। तो आगे अपन बात करें इसी की, इसका जो उत्पादन है, नमक का उत्पादन, है ना। नमक उत्पादन, इसका जो नमक उत्पादन है वह कितना है राजस्थान में? इस सांबर झील का नमक उत्पादन कितना होता है ना, सांबर झील से? तो राजस्थान का अगर बात करें, राजस्थान में 12% नमक उत्पादन होता है। राजस्थान में कुल 12%, भारत का 12% राजस्थान में नमक उत्पादन होता है कुल। और इसका अगर अपन बात करें, राजस्थान का 12% का जो सांबर झील में नमक उत्पादन होता है वो कितना होता है? सांबर झील में 8.7% होता है। अकेली सांबर झील से नमक उत्पादन कितना होता है? 8.7% होता है। लेकिन राजस्थान में कितना होता है? 12% होता है। राजस्थान में जो नमक उत्पादन होता है वो 12% होता है पूरा अगर बात करें। और इसी का 8.7% कितना? 8.7% है वो सांबर झील से उत्पादन होता है। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं कि नमक उत्पादन होता है, उसका कार्य कौन करता है? नमक उत्पादन करने का कार्य कौन करता है राजस्थान में?
यहाँ लिख देते हैं नमक उत्पादन कार्य। नमक उत्पादन कार्य, नमक उत्पादन कार्य कौन करता है राजस्थान में? तो राजस्थान की बात करें, सांबर साल्ट लिमिटेड। कौन से? सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करें इस सांबर साल्ट की जो स्थापना है ये कब हुई? तो 30 सितंबर 1964 को 30 सितंबर 1964 को सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई राजस्थान में, है ना। इसके द्वारा यहाँ से नमक का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगर अपन भारत की बात करें कि भारत में यहाँ से जो नमक उत्पादन किया जाता है भारत में, यानी कि भारत सरकार द्वारा, है ना, भारत में जो नमक उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। किसके द्वारा तैयार किया जाता है यहाँ से नमक भारत में? तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ से नमक तैयार किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 25 जनवरी 1960 को। 25 जनवरी 1960 को स्थापना हुई किसकी? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की, है ना। यहाँ से क्या करती है? उत्पादन करती है किसका? नमक उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर बात करें कि नमक उत्पादन करने के जो विधि है वो कौन सी विधि है? किस विधि के द्वारा किस प्रकार से नमक तैयार किया जाता है ना। तो विधि अगर बात करें तो आप जानते होंगे क्यार विधि। कौन सी विधि? क्यार विधि के द्वारा यहाँ से नमक तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? क्यार विधि के। ये क्यार विधि किस प्रकार से नमक तैयार करती है? तो एक क्या बनाया जाता है? विनोद जोशी भाई कैसे हो? राम राम भाई। क्या बताया दोस्तों? क्यार विधि के द्वारा यहाँ से क्या किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। क्यार विधि क्या होती है? जैसे कि छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है ना, और जब उस क्यारी में पानी वगैरह सूख जाता है तब वहाँ पे क्या बचता है? नमक बचता है। तो उसी प्रकार दोस्तों वहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, यानी कि नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर कि यहाँ पर दोस्तों एक शैवाल पाया जाता है। इस सांबर झील में क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। शैवाल पाया जाता है। उसका नाम क्या है? स्पाइरुलिना इसका नाम है। स्पाइरुलिना शैवाल नामक पाया जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, सांबर झील में कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्पाइरुलिना। कौन सा? स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। ठीक है, और इसी झील में दोस्तों भारत का प्रथम म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई। भारत का प्रथम म्यूजियम साल्ट की क्या की गई? स्थापना की गई। कहाँ पर? सांबर झील में। सांबर झील के किनारे भारत का प्रथम म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई, है ना। ये कब की गई? 1870 में। 1870 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना की गई। कहाँ पर? सांबर में। ठीक है, भारत का प्रथम म्यूजियम साल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्लियर है। फिर आगे अपन बात करें, यहाँ पर शैवाल कौन सा पाया जाता है? स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक पक्षी आता है जिसका नाम है कुरंजा पक्षी। कौन सा पक्षी आता है? कुरंजा पक्षी कहते हैं दोस्तों। इसी झील में कौन सा पक्षी आता है? कुरंजा पक्षी आता है, जो किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है।
माना जाता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है कुरंजा पक्षी को, जो कहाँ पे आता है, सांबर झील में आता है ना, ये बताया जाता है। ठीक है, और कौन सा पक्षी आता है यहाँ पर, जो गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी आता है, कौन सा पक्षी आता है, गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी आता है जिसका नाम है हंसराज हंस। क्या नाम है दोस्तों, हंसराज हंस, हंसराज हंस, हंसराज हंस पक्षी यहाँ पर आता है, जो कि गुजरात का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। हंसराज हंस गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी है ना, गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी हंसराज हंस कहा जाता है कि यहाँ पर इसी सांबर झील में आता है। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें इसी की, तो ये भी कहा जाता है कि दादू दयाल ने यहाँ पर दादू पंथ की स्थापना की थी। किसने, दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। यहाँ पर दादू जी किससे मिलने आए थे, अकबर से मिलने आए थे। किससे, अकबर से मिलने आए थे, है ना। तो दादू दयाल राजस्थान के कबीर, है ना। दादू दयाल यहाँ पर क्या किया था, कबीर दादू पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, दादू पंथ की स्थापना, दादू पंथ की स्थापना की किसने दोस्तों, दादू दयाल ने। दादू दयाल, ये कब की थी दादू पंथ की स्थापना, तो 1574 में की। 1574 ईस्वी में इसी झील के किनारे दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश भी यहीं पर दिया था। किन्होंने, दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश किस झील के किनारे दिया, तो सांबर झील के किनारे दिया। किसने, दादू दयाल ने, है ना। तो और दादू पंथ की स्थापना की 1574 में, है ना। और एक और प्रश्न पूछा गया है कि अकबर व जोधा का विवाह स्थल, अकबर व जोधा का विवाह स्थल है वो कौन सा रहा है ना। तो सांबर झील, है ना, सांबर झील के किनारे ही, यहीं पर सांबर में ही कहा जाता है कि अकबर व जोधा का विवाह हुआ था, है ना। अकबर व जोधा की क्या हुई, शादी हुई। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, अकबर व जोधा का विवाह स्थल, अकबर व जोधा का विवाह स्थल कौन सा है, तो सांबर है ना। ये दोस्तों क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसकी, सांबर झील की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसी झील के किनारे दोस्तों क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर है, जो कि चौहान वंश की क्या है, कुल देवी है ना। चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर वो किस झील के किनारे है, तो सांबर झील के किनारे है। यहाँ पर दोस्तों एक मस्जिद भी है, इसी झील के किनारे क्या है, मस्जिद। नालीसर मस्जिद है ना। मस्जिद का नाम क्या है, नालीसर मस्जिद है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी तक भी क्लियर नहीं चल रहा ना, कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्या करें यार, नेट की प्रॉब्लम है। तो राजस्थान की खारे पानी की झील, सबसे पहली अपन खारी पानी की झील पड़ी वो कौन सी है, सांबर झील। ठीक है, इस जो कहाँ पर है, जयपुर में है, और 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर, है ना। फिर इसका निर्माण दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने की, है ना। और अगर अपन बात करें इसके अंदर जो नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी गिरती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियां गिरती हैं। ठीक है, फिर अपन बात किसकी की, आंतरिक प्रवाह की क्या है, दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी झील है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। ठीक है, फिर अपन बात की कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है। ठीक है,
फिर अपन बात किसकी की, इसकी विशेषता की बात की कि इसकी क्या क्या विशेषता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर जो नमक उत्पादन किया जाता है ना, वो कितना किया जाता है, 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है राजस्थान के कुल का, है ना। राजस्थान में कुल कितना प्रतिशत नमक उत्पादन होता है, 12% होता है। इसका सांबर अकेली झील है, वहाँ पर 8.7%। ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार। फिर बात करें दोस्तों आगे की, ये नमक उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो क्यार विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कौन करता है, तो सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों भारत का प्रथम म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई 1870 में, क्लियर। और जो सांबर साल्ट की स्थापना की गई 30 जनवरी 1964 को, है ना। और 30 सितंबर 1964 को, 25 जनवरी 1960 को तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, ठीक, क्लियर। फिर अपन बात करें दोस्तों आगे क्या पढ़ा था इसके बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों शैवाल पाया जाता है ना, स्पाइरुलिन शैवाल पाया जाता है। और यहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं, जैसे कुरंजा पक्षी आता है कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राजहंस भी पक्षी आता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर है, मस्जिद है ना। मस्जिद का नाम क्या है, नालीसर मस्जिद, यहाँ पर इसी झील के किनारे है, ठीक है। और दादू पंत ने यहाँ पर क्या किया था, दादू पंत की स्थापना की थी, है ना। और अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अकबर व जोधा का विवाह स्थल माना जाता है ना। और इसके बारे में क्या पढ़ा, जैसे लगभग अपन ने पूरा क्लियर इसको कर दिया है कि भारत प्रथम म्यूजियम साल्ट की स्थापना, है ना। क्यार विधि के बारे में पढ़ लिया। ये लगभग अपनी कौन सी होगी, सांबर झील है, जो 32 किलोमीटर में फैली हुई है, चौड़ाई इसकी 3 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये अपनी कौन सी झील होगी, सांबर झील। एक बात और देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर रामसर साइट, इसको किस में शामिल किया गया है, रामसर साइट, यहाँ लिख देता हूँ, रामसर साइट, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया कब दोस्तों, 1990 में। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि रामसर साइट में क्या सांबर झील को शामिल किया गया है या नहीं, तो किया गया है, तो कब किया गया है, तो सांबर झील को किया गया है रामसर साइट में 1990 में, क्लियर है। यहाँ तक तो अपने ये सांबर झील के बारे में बात की है। फिर आगे अपन बात करते हैं और अन्य जो झीलें हैं खारे पानी की, है ना। ये अपनी कौन सी झील होगी, सांबर झील। आज अपन पूरी करेंगे खारे पानी की झीलें जितनी भी हैं। जैसे अपन बात करते हैं दूसरे नंबर की पंचपदरा झील की, पंचपदरा झील है। ये भी क्या है, खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में है ना। पंचपदरा झील के बारे में अगर बात करें कि जो उत्पादन किया जाता है नमक उत्पादन, वो कार्य जो किया जाता है किस विधि के द्वारा, यहाँ पर विधि लिख देता हूँ पहले ही कि किस विधि के द्वारा यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। एक तो क्यार विधि, ठीक है, और रेस्ता विधि, ठीक है। और यहाँ से जो नमक उत्पादन किया जाता है कोसिया विधि, कौन सी, कोसिया विधि के द्वारा यहाँ से नमक तैयार किया जाता है। इन 3 विधियों के द्वारा इस पंचपदरा झील के अंदर से नमक तैयार किया जाता है। ये तो मैंने बता दिया, क्यार विधि क्यारियां बनाकर तैयार किया जाता है ना, छोटी छोटी क्यारियां घर से बनाकर। रेस्ता विधि क्या होती है, रेस्ता विधि जैसे मान लो एक झील है ना, जैसे मान लो ये क्या है, पंचपदरा झील है। एक बार तो इसको पूरी भरी हुई है पानी से, है ना, खारे पानी से भरी हुई है। अगर इस वायु चलेगी, हवा चलेगी, है ना, कुछ गर्मी कारण इसके अंदर क्या होगा, पानी कुछ सूखने लगेगा, सूखेगा, धीरे धीरे कम होगा। इसके किनारों पे क्या रहेगा, जब भी पानी सूख जाएगा तब क्या बचेगा, सिर्फ नमक बचेगा। तो उसी विधि को क्या कहते हैं, रेस्ता विधि कहते हैं, है ना। किनारों पे बचता है पानी सूखने के बाद, ठीक है। कोसिया विधि क्या होता है, इसके किनारे क्या बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं,
है ना, कुएं बनाए जाते हैं, उससे इस पानी से भरे जाते हैं कुएं को, और वह पानी धरती के द्वारा, भूमि के द्वारा चूस लिया जाता है ना। कुछ उड़ जाता है, कुछ सूख जाता है, वैसे है ना, चूस लिया जाता है। तो वहाँ पर पानी तो सूख जाता है और वहाँ पर क्या बचता है, नमक बचता है। तो उसी विधि को क्या कहते हैं, कोशिया विधि कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी होगी, पंचपद्रा झील, पंचपद्रा झील। ठीक है, जो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। इसकी बात करें दोस्तों निर्माण की, किसके निर्माण किसने करवाया, कहा जाता है एक पंचा नामक एक बंजारा है, पंचा नामक बंजारे ने, पंचा नामक बंजारे ने कि इसका निर्माण करवाया, पंचा नामक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया, बंजारे के द्वारा। ओके, क्लियर है। ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है। क्या दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, यह राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। सबसे बड़ी झील तो सांबर झील मैंने बताया खारे पानी की, लेकिन सबसे खारी झील, सबसे खारी झील है दोस्तों राजस्थान की। ठीक है, वो कौन सी है, पंचपद्रा। फिर बात करते हैं कि यहाँ से सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया नमक का उत्पादन होता है ना, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन, सबसे बढ़िया नमक का उत्पादन किया जाता है यहाँ से, है ना। सर्वश्रेष्ठ क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें सोडियम है। क्या, सोडियम कितने परसेंट पाया जाता है, 98%। इस पंचपद्रा झील में जो नमक उत्पादन किया जाता है, उस नमक में सोडियम है वो कितना पाया जाता है, 98% मिलता है ना। और किस प्रकार का नमक मिलता है यहाँ पर, स्फुटिक नमक, स्फुटिक नमक का उत्पादन, स्फुटिक नमक का उत्पादन किया जाता है यहाँ से, है ना। स्फुटिक का मतलब है दोस्तों डलीदार नमक, डलीदार नमक का उत्पादन किया जाता है। स्फुटिक नमक यहाँ का उत्पादन होता है, यहाँ से डलीदार नमक उत्पादन होता है। ठीक है, और किस जाति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, अगर बात करें यहाँ से जाति, किस जाति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, पंचपद्रा झील से किस जाति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, तो खारवेल जाति के, खारवेल जाति के लोगों द्वारा। कौन सी झाड़ी है, मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी की सहायता से। जाति कौन सी है, खारवेल जाति की, खारवेल जाति के लोगों के द्वारा। और अगर बात करें झाड़ी कौन सी है, मोरली झाड़ी की सहायता से यहाँ से नमक तैयार करती है ना। कौन सी जाति, खारवेल जाति। यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये थी दोस्तों अपनी कौन सी झील, पंचपद्रा झील, है ना। तो दोबारा से देख लो एक बार, पंचपद्रा झील है, ये कहाँ पर है, बाड़मेर में है। विधि, क्यार विधि, रेस्ता विधि, कोशिया विधि, ये तीनों विधि मैंने बता दिया। ठीक है, इसका निर्माण पंचा नामक बंजारे के द्वारा। राजस्थान की सबसे खारी झील है ना, खारे पानी की झील है, सबसे खारी झील है ना। सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम है वो 98% है। स्फुटिक नमक का उत्पादन किया जाता है। जाति खारवेल जाति लोगों के द्वारा यहाँ से नमक तैयार किया जाता है। क्लियर है। फिर आगे अपन बात करते हैं डीडवाना झील। कौन सी झील, डीडवाना झील की बात करते हैं। ये 3 झील है दोस्तों जो मुख्यतः पूछी जाती है। डीडवाना झील इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, नागौर। कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में है ना। इसकी क्या खास बात है, यहाँ का जो नमक है वह खाने योग्य नहीं है। यहाँ नमक खाने योग्य नहीं है।
दोस्तों यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम सल्फेट की अधिकता है। किसकी दोस्तों? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की क्या यहाँ पर अधिकता है ना। इसी कारण दोस्तों यहाँ का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नमक का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है। नमक तो तैयार किया जाता है लेकिन उपयोग भी किया जाता है उद्योगों में किया जाता है। नमक का उपयोग वो किस में किया जाता है? चमड़ा उद्योग में प्लस चमड़ा उद्योग प्लस कागज उद्योग में। चमड़ा उद्योग प्लस कागज उद्योग में किया जाता है ना। नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? यहाँ से नमक उत्पादन का कार्य तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है ना। तो ये थी अपनी कौन सी झील? डीडवाना झील, जो कहाँ पर है? नागौर में। यहाँ नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम सल्फेट की अधिकता है इसी नमक में, और नमक का उपयोग है वो चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और नमक तैयार किसके द्वारा किया जाता है यहाँ से? तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड है ना, इसके द्वारा यहाँ से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं जो छोटी छोटी झीलें हैं उनके बारे में, कि ये सिर्फ उतना ही देखना उनके बारे में कि नाम क्या है झील का और कहाँ पर है ना। जैसे एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक की सहायता से पढ़ते हैं। एक सूत्र है, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, कौन फाड़े? कुत्ता फाड़े साड़ी का पल्लू है ना। तो सा से क्या बन गया? सांबर झील, सांबर झील। डी से डीडवाना झील है ना। का से कावो झील है ना। पै से पंचपद्रा झील, है ना। लू से लूणकरण सिर झील, लूणकरण सर झील है ना। और कू से कुचामन झील। ठीक है, और ता से ताल छापर झील। ठीक है, और फा से फलोदी झील। ठीक है, और डे से डेगाना झील। क्लियर, और रे से रेवासा है ना। ये कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? राजस्थान की खारे पानी की झील है। ये क्यों बताया दोस्तों? क्योंकि इस ट्रिक से है ना, इस सूत्र से आसानी से याद हो जाती है खारे पानी की झील है ना। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है, या निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है ना। या खारे पानी की झील नहीं है, या मीठे पानी की झील नहीं है। ठीक है, और इनके ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है? जयपुर में है। सुमेलित कीजिए, वो प्रश्न आता है यहाँ से। जयपुर में है। डीडवाना नागौर में है ना। कावोद कहाँ पर है? कावोद जैसलमेर में है। कावोद कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। ठीक है, और पंचपद्रा कहाँ पर है? ये मैंने बताया था, बाड़मेर में है। पंचपद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। लूणकरण सर आप जानते हो, बीकानेर में है। क्लियर, और कुचामन ये कहाँ पर है? ये भी नागौर में है। ठीक है, ताल छापर जानते हो आप, चूरू में है।
ताल छापर झील कहाँ पर है? चूरू में है। और फलोदी कहाँ पर है? ये भी जानते हो कि फलोदी झील जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और डेगाना कहाँ पर है? नागौर में है। रेवासा कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है रेवासा झील। ठीक है, कुछ और भी झीलें हैं जैसे कावोद कोछोर झील, है ना, कोछोर झील होगी, और पीथनपुरा झील होगी, बाप झील होगी, पीथनपुरा बाप झील। ठीक है, और नावा सुजानगढ़ झील, नावा झील और सुजानगढ़ झील, है ना। ये तो आप जानते हो, सुजानगढ़ चूरू, ठीक है, और नावा नागौर। बाप झील कहाँ पर है? जोधपुर। और पीथनपुरा झील कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। और कोछोर झील आप जानते हो सीकर में है ना। ये छोटी छोटी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। ये लगभग अपन पूरी झीलों के बारे में जान चुके हैं कि ये कहाँ पर है, नाम क्या है झील का, है ना। ट्रिक एक सरल सी ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना। तो सांबर झील जयपुर में है, डीडवाना नागौर में है, कावो झील जैसलमेर में है, पंचपदरा झील बाड़मेर में है, लूणकरण झील बीकानेर में है, कुचामन झील है वो कहाँ पर है? नागौर में है, कुचामन। ठीक है, और ताल छापर चूरू में है, फलोदी झील जोधपुर में है, डेगाना नागौर में है, रेवासा सीकर में है ना। कोछोर झील सीकर में है, पीथनपुरा सीकर में है, बाप झील जोधपुर में है, नावा नागौर में है, सुजानगढ़ चूरू में है ना। अब प्रश्न ये भी बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कहाँ पर है, यानी कि किस जिले में है? तो नागौर जिले में है। कहाँ पर है? नागौर जिले में है। अगर आपको क्षेत्र विशेष पूछे किस क्षेत्र में है ना, तो आपको क्या बताना है? पश्चिम रुसलिया प्रदेश में है। पश्चिम रुसलिया प्रदेश में सर्वाधिक जिले, है ना, खारे पानी की जिले। ठीक है, और किसका अवशेष है दोस्तों? खारे पानी की जिले हैं, ये किसका अवशेष माना जाता है? तो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। ये थी अपनी खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलें, है ना। अब अपन एक नए टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करेंगे आगे वाली क्लास में। यहाँ तक अपने जो झीलों वाला टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।